आज हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान के पाठ 4 कार्बनिक रसायन के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल हमारा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। देखिए, यूरिया वह कार्बनिक यौगिक है जो प्रथम बार प्रयोगशाला में बनाया गया और इसका संश्लेषण फ्रेडरिक वोहलर नामक वैज्ञानिक ने करा। अतः दूसरा विकल्प बी सही इसका उत्तर हो गया। दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है वह होता है एथाइन, जिसका सूत्र है C2H2 और इसका सामान्य नाम है एसिटिलीन। अतः कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो बनेगा एथाइन, जिसे हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित से हाइड्रोकार्बन कौन है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्योंकि विकल्प बी में जो यौगिक दिया गया है उसका सूत्र है C4H10, यह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अतः बी विकल्प का जो कंपाउंड है C4H10 वो एक हाइड्रोकार्बन है। आगे आया एकल बंध CHO। अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। CHO सूत्र है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का जो सूत्र है वह है एकल बंध CHO। अतः इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH सूत्र है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है C कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगले सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सह संयोजी यौगिक है। ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनते हैं वे सह संयोजी बंध कहलाते हैं और इन यौगिकों को हम कहते हैं सह संयोजी यौगिक। यह बंध दो अधातुओं के बीच में बनता है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प ए CH4 है। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है। ब्यूटेनॉन में अंत में आ रहा है ऑन, जो कीटोन समूह को प्रदर्शित करता है, इसलिए इस अभिक्रिया का क्रियात्मक समूह है कीटोन। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह का सूत्र है CO, तो इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो अल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह का सूत्र है OH। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है C। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। अपरूप उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें समान रासायनिक गुण होते हैं परंतु इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र। ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध होता है वे एल्कीन कहलाते हैं और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। तो एल्कीन वे पदार्थ हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। इनका सूत्र है CnH2n, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। CnH2n+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है और एल्केन वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे एकल बंध उपस्थित होते हैं। सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। जब हम
सोडियम की अभिक्रिया एथेनॉल अर्थात C2H5OH से करते हैं तो सोडियम C2H5OH में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। तो एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? वो होगी हाइड्रोजन। मीथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? मीथेन, एथेन और प्रोपेन तीनों एल्केन हैं। इनमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन परमाणुओं का अंतर है, अतः ये तीनों समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? एथेनोइक अम्ल, जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसका तनु विलयन इसके तनु विलयन को हम सिरके के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वनस्पति घी बनाते हैं और इस अभिक्रिया में हम निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इन यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके विभिन्न संरचना सूत्र व विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं। नीचे कुछ क्रियात्मक समूह दिए गए हैं, इनमें से कीटोन पूछा गया है कौन है? तो COOH समूह को हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। बी विकल्प CHO को कहते हैं एल्डिहाइड, OH को कहते हैं अल्कोहल और CO को कहते हैं कीटोन। क्योंकि इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह पूछा गया है अतः इस सवाल का डी विकल्प सही हो गया। मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? IUPAC यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है नामकरण की, जिसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें मेथिल अल्कोहल एक कार्बन परमाणु वाले अल्कोहल का नाम पूछा गया है। तो एक कार्बन परमाणु वाले अल्कोहल का नाम होता है मेथेनॉल। तो इसका ए विकल्प ठीक हो गया। एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नाम क्या है? एसिटिलीन का IUPAC नाम एसिटिलीन का जो सूत्र है वो है CH3 बंध CH। क्योंकि यहाँ दो कार्बन परमाणु है इसलिए एथ आएगा, 3 बंध है इसलिए आयन, और इन्हें मिला के कहा जाएगा एथायन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? जैसा हमने पहले भी अभी पढ़ लिया, अपरूप एक ही पदार्थ के वे रूप होते हैं जिनके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप हैं जिनका नाम है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो तीनों ही अपरूप हैं इसलिए इसका डी विकल्प सही हो गया। इनमें से सभी संतृप्त यौगिक हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के बीच में सभी एकल बंध होते हैं वे कहलाते हैं संतृप्त यौगिक। तो संतृप्त यौगिक एकल बंध वाले यौगिक कहलाते हैं, अतः इसका सी विकल्प सही है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑक्सीजन देते हैं, अतः ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में और उसके पश्चात कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंध होता है? क्योंकि कार्बनिक यौगिक सह संयोजी यौगिक होते हैं अतः इनमें बंध सह संयोजी बंध होता है। यह बंध इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनता है। कार्बन परमाणु की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रकृति को हम कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन के छोटे आकार व चतुसंयोजकता के कारण कार्बन में श्रृंखला बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति होती है। साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वह जल विरागी सिरा होता है, अतः यह जल को प्रतिकर्षित करता है, जल से दूर जाने की कोशिश करता है। हो गया? कई बड़ी वीडियो देखो।
एंड कैसे होगा अब इसका?